अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 के अंदर बोर्न हैबर साइकिल को। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख देखते हैं कि बोर्न हैबर साइकिल क्या है। तो बोर्न हैबर साइकिल होता है एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस is always to जीरो। यानी जो एनर्जी चेंज होती है किसके अंदर, किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इसको हम इस्तेमाल किया जाता है इट फाइंड इट्स एप्लीकेशंस इन हैसेस लॉ। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हम किसके अंदर फाइंड करते हैं, हैसेस लॉ के अंदर। तो यानी हमारे पास ये होता है जो बोर्न हैबर साइकिल होता है, इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोर्न हैबर साइकिल is used to calculate the lattice energy of binary ionic compound। तो हमारे पास जो बोर्न हैबर साइकिल होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट दी लैटिक्स एनर्जी को ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड लाइक मेटल और हैलाइड की बात कर लेते हैं। यानी जिसके अंदर NaCl, KCl और इसी तरह सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसकी लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम बोर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन से, लैटिक्स एनर्जी की कैलकुलेशन पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख देखते हैं। तो लैटिक्स एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एंथैल्पी ऑफ formation of 1 mole of ionic compound from its gaseous opposite ion under standard condition is called lattice एनर्जी। ठीक है, यानी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड किससे, फ्रॉम इट्स गैसेस अपोजिट आयंस, किससे, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना, तो आपको पहले भी डिस्कस करें, जहाँ पर जो टेम्परेचर हमारे पास हो 25 सेल्सियस, ठीक है, और या इसको हम बोलते थे 209 केल्विन, और जो प्रेशर हमारे पास हो 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। यहां पर एग्जांपल्स को देख देते हैं। तो हम लैटिक्स एनर्जी
यहाँ पर हमारे पास जैसे कि सोडियम के आयंस और क्लोराइड्स के आयंस की फॉर्मेशन NaCl फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो लैटिक्स एनर्जी होती है इसकी डेल्टा H लैटिक्स, वो हमारे पास -787 किलो जूल पर मोल होती है। जो यहाँ पर जो लैटिक्स एनर्जी होगी, तो लैटिक्स एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली but its values can be obtained indirectly by means of एनर्जी साइकिल। यानी वो कहते हैं जो लैटिक्स एनर्जी को डिटरमाइन डायरेक्टली नहीं किया लगता है, लेकिन इसकी जो हमारे पास वैल्यूज होती है ऑब्टेन इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय द मींस ऑफ एनर्जी साइकिल्स की। लाइक यहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखो इसकी देखते हैं हमारे पास इनडायरेक्टली के लिए, तो सोडियम चेंज इनटू NaCl। तो यहाँ से तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास होगी यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगी स्टैंडर्ड इंथाल्पी लैटिक्स तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो होगा हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सो, ये होगा एंडो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा एंडो, और ये हमारे पास क्या होगा एक्सो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास है, यानी हमारे पास यहाँ पर लैटिक्स एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बट इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन इनडायरेक्टली, यानी हम इसकी जो वैल्यू ऑब्टेन करते हैं इनडायरेक्टली बाय द मींस ऑफ एनर्जी साइकिल। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमारे पास होगी जिसको हम बोलेंगे डेल्टा H x, ठीक है, इसको हमने इस चीज़ की कैलकुलेशन कर। तो यहाँ पर देखा जाए बिकॉज जो डेल्टा H नॉट तो हमारे पास ये क्या है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl be measured by कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी फॉर्मेशन ऑफ द NaCl को मेजर किया जाता है कन्वीनियंटली बाय कैलोरीमीटर की मदद से, इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास
जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी हमारे पास लैटिक्स होगी कैन बी ऑब्टेन्ड इफ डेल्टा एच एक्स जो अननोन है इंथाल्पी चेंज which is involved in changing the sodium and chlorine from their normal physical state to gaseous ions can be कैलकुलेटेड। यहाँ पर कहते हैं जो विकास जो डेल्टा एच एफ नॉट स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl को मेजर किया जाता है कन्वेंट्री बाय कैलोरीमीटर मेथड, कैलोरीमीटर के जरिए। लेकिन जो हमारे पास लैटिक्स एनर्जी होगी उसको भी हम ऑब्टेन कर सकते अगर इफ डेल्टा एच एक्स जो अननोन इंथाल्पी चेंज हमारे पास है यानी चेंज हुई है किससे सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम नॉर्मल फिजिकल स्टेट टू गैसियस आयन, उसकी मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास सोडियम होता है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास जो क्लोरीन होता है गैसेस फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगी, इस चीज़ को ये हमारे पास सोडियम प्लस यानी हमारे पास ये आ जाएगा गैसेस फॉर्म के अंदर। और इसी तरह जो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर भी ये कि हमारे पास आ जाएगा गैसेस फॉर्म के अंदर। लेकिन जो ये हमारे पास क्लोरीन होगा इससे हमारे पास किससे ये स्प्लिट होगा, डिसोसिएट हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल से एटम के अंदर। तो इसकी अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं तो अगर हमने लैटिक्स एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें डेल्टा एच एक्स का है। तो यानी हम यहाँ पर जो हमारे पास थी डेल्टा एच यानी स्टैंडर्ड इंथाल्पी जो हमारे पास लैटिक्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है यानी हमारे पास क्या आ जाता है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स नॉट डेल्टा एच एक्स इंथाल्पी चेंज जो हमारे पास किससे नॉर्मल फिजिकल स्टेट से गैसियस, और हमारे पास यहाँ से इंथाल्पी चेंज लैटिक्स एनर्जी। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को यानी कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड इंथाल्पी फॉर लैटिक्स इज इक्वल टू फॉर्मेशंस और डेल्टा एच एक्स। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास स्टेजेस होती है इसकी प्रोसेस, इसकी फॉर्मेशन जो हमने NaCl, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेज प्रोसेस होते हैं हमारे पास ये 5th प्रोसेस के अंदर ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो मैंने 5 लाइन से ड्रॉ किए हैं, तो इसी तरह आप लोगों ने करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये आ जाता है रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो सोडियम है किसके अंदर सॉलिड के अंदर, और यहाँ पर क्लोरीन है जो गैसेस के अंदर। ये चीज़ हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है तो ये जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनता है तो वो हमारे पास आ जाता है Na प्लस गैसेस और हमारे पास क्लोराइड आयन। तो यहाँ से जो इंथाल्पी चेंज होती है तो ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, जो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास यहाँ से आएगा। तो यहाँ से देखो जो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसके लिए जो हमारे पास है इसकी जो एनर्जी हमारे पास इवॉल्व होती है -411
किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। तो यहाँ से अब देखो ये हमारे पास था, तो यहाँ से जो ये स्टेप होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हम करते हैं जो हमारे पास इंथाल्पी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इंथाल्पी चेंज, यानी आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो वो हमारे पास है, यानी ये हमारे पास सॉलिड से किसके अंदर, गैसेस में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये सोडियम ये गैसेस फॉर्म के अंदर चला जाएगा, बाकी वही। तो यहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज होती है अब, यानी जहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है 108 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। किससे, हमारे पास आटोमाइजेशन, यानी सॉलिड से हमने किसके अंदर, गैसेस फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंथाल्पी चेंज इस प्रोसेस के अंदर, तो आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो फर्स्ट ये हमारे पास है आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, सेकेंड स्टेप हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो आपको बच्चे यहाँ पर बताओ, जब हमारे पास क्या होगी, आयोनाइजेशन करेंगे सोडियम, तो आपको बताए वो कम से द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, किससे, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ आपको बताए जो सोडियम होता है, तो यहाँ से हमारे पास जब सोडियम इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिलीज करता है, तो यहाँ पर जो उसकी एनर्जी हमारे पास आ जाती है। तो बाकी ये हमारे पास प्रोसेस, तो ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। क्या हो जाती है, 6 हमारे पास 46 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड स्टेप। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास होगी इंथाल्पी चेंज, जो आटोमाइजेशन, ठीक है, क्या, आटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के हम क्या करेंगे, आटोमाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से जो प्रोसेस होगा बच्चे हमारे पास, तो आपको पता है ये जो क्लोरीन है मॉलिक्यूल्स के अंदर है, इसको स्प्लिट करने के लिए, एटम में कन्वर्ट करने के लिए, एटोमाइजेशन करने के लिए एनर्जी क्या हो जाती है, हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे पास आ जाती है 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो इससे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हो जाता है बच्चे, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये क्या थी, ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म के अंदर था, गैसेस, ये चीज़ भी हमारे पास गैसेस में थी। अब देखो हमने आटोमाइजेशन, थर्ड स्टेप हमारे पास आटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन था, फोर्थ स्टेप यहाँ से, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इंथाल्पी चेंज किसकी, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास अफिनिटी। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर एनर्जी क्या होती है, हमारे पास रिलीज होती है। तो ये हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होगा, यहाँ पर डेल्टा एच, इंथाल्पी चेंज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो उसके लिए जो हमारे पास ना जी, वो हमारे पास होती है -349 किलो जूल पर मोल होती है। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा अब, सोडियम के आयन गैसेस और क्लोराइड के आयन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ होगी जो इंथाल्पी चेंज फॉर लैटिक्स, ठीक है,
किसकी, NaCl की, वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, यानी लैटिक्स एनर्जी ऑफ NaCl। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज़ होती है हमारे पास, यानी पहले हमने इस स्टेप को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा HX, ये फिफ्थ स्टेप होता है। तो ये आप लोगों ने बच्चे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं। तो ये पहला फर्स्ट स्टेप होगा, ये हमारे पास सेकंड, इसी डायग्राम को, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा थर्ड, ये हमारे पास क्या होगा फोर्थ, और इसके अंदर फिफ्थ के अंदर हमारे पास डेल्टा HX को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर भी बच्चे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है इसी डायग्राम की मदद से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा HX, ये हमारे पास होगा इंथाल्पी चेंज एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, इंथाल्पी चेंज। तो हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, तो हमारे पास इंथाल्पी चेंज, तो एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, तो इंथाल्पी चेंज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, हमारे पास जो आटोमाइजेशन की वो हमारे पास 108 और आयोनाइजेशन 496, तो आटोमाइजेशन क्लोरीन की 121 और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -349 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से इसका हमारे पास जो डेल्टा HX आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना। पर मोल, ये आपका डेल्टा HX अननोन, यहाँ से हमारे पास जो नॉर्मल फिजिकल स्टेट से गैस है। तो यहाँ पर हमने लैटिक्स के लिए कैलकुलेट किया, आया कि हमारे पास हमने कहा जो एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस जीरो भी होती है यानी हमारे पास आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इंथाल्पी लैटिक्स एनर्जी की, तो वो हमारे पास फॉर्मेशन क्या थी, 400 माइनस 11 यहाँ, ठीक है। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या है 376 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर देखो जो कैलकुलेट इसको करने से हमारे पास रिजल्ट आता है, तो वो हमारे पास क्या आता है 787 किलो जूल पर मोल बचे। ये आप लोगों के पास लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है किसकी, NaCl की। तो इसी तरह आप इसके एडवांटेज ऑफ बोन हैबर साइकिल के एडवांटेज देखते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, तो हमारे पास इसके एडवांटेज हमारे पास आ जाते हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज आता है, तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास जो बोन हैबर साइकिल, बाय बोन हैबर साइकिल वी कैन कैलकुलेट लैटिक्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और इसके सेकंड पॉइंट हमारे पास इसकी एडवांटेज है, लैटिक्स एनर्जी आर very helpful in discussing the structure, bonding and properties of ionic compound।
तो ये बच्चे दो एडवांटेज हैं बॉन्ड हैबर साइकिल्स की, जिसमें हमने कैलकुलेट किया लैटिक्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और लैटिक्स एनर्जी की मदद से हम डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को। तो बच्चे यहाँ पर ये जो मैंने 5th पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं इस डायग्राम के अंदर, तो वो आप लोगों ने इस मतलब कि डायग्राम बनाकर सेम फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर कराओगे एटॉमाइजेशन, ठीक है, सोडियम की, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आयोनाइजेशन कराओगे, और थर्ड में आप लोगों की एटॉमाइजेशन क्लोरीन की होगी, या फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। तो एटॉमाइजेशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोरीन। और इसी तरह हमारे पास जो 4th स्टेप होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, या फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो जो हमारे पास जो 5th पॉइंट होता है उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एच एक्स, जो अननोन इंथाल्पी चेंज होती है उस चीज़ को किससे हमारे पास नॉर्मल फिजिकल स्टेट टू गैसेस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को बच्चे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।